नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी एटा की, जहां मृत गौवंश का विधि विधान से पुलिस और भाजपा नेता रोहन सिंह वर्मा ने कराया अंतिम संस्कार। साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां ईंट भट्टे के मजदूरों को भट्टा मालिक ने नहीं दी मजदूरी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। विगत कई दिनों से घायल अवस्था में पड़ी गाय को कई दिनों तक उपचार कराते रहने के बाद अचानक गौवंश की मृत्यु हो गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष अवागढ़ अखिलेश दीक्षित को मामले की जानकारी दी गई। वहीं पुलिस बल के साथ मौके पर भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रोहन सिंह वर्मा पहुंच गए और पुलिस प्रशासन को मामले से अवगत कराया। इस दौरान नगर पंचायत के सफाई निरीक्षक दीपक उपाध्याय व तमाम क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे और विधि विधान के साथ गौवंश का अंतिम संस्कार कराया गया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गंगा दशहरा पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। गंगा घाटों पर गोताखोरों को तैनात किया जाएगा। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने गंगा स्नान पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि ग्राम प्रधान के साथ बैठक कर निर्देश दिए गए हैं। गंगा स्नान करते समय डूबने से घटनाओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कराई गई है। जिलाधिकारी ने गंगा स्नान करने वालों से अपील की है कि स्नान के नियत किए गए स्थान पर ही श्रद्धालु गंगा स्नान करें। जिलाधिकारी ने बताया कि गंगा घाटों पर गोताखोरों को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश, भिंड, ग्वालियर व यूपी के एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, हरदोई, शाहजहांपुर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। हर वर्ष ये होता है कि कहीं न कहीं डूबने से मौत होती है, इसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? पूरे ज़िले का हम और एसपी, जिसमें सारे एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, थानाध्यक्ष और उन ग्रामीण क्षेत्रों के जहाँ की गंगा जी के किनारे स्नान होते रहे हैं, उनके ग्राम प्रधान, डीओ, सारे लोगों की बैठक हम लोग किए थे और ये एहतियात के तौर पर सबको निर्देश भी दिए गए हैं। आज सब उस एरिया में भ्रमणशील भी हैं कि साफ़ सफाई घाटों की स्पष्ट तौर पर हो जाए और जहाँ जरूरी डीप वाटर बैरिकेडिंग है वहाँ डीप वाटर बैरिकेडिंग करा लिया जाए। गोताखोर, नावों की व्यवस्था हो जाए, लाइट वगैरह की व्यवस्था हो जाए, पीएस सिस्टम की व्यवस्था हो जाए। जहाँ ज़रूरी है वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लग जाएँ। ये अपने यहाँ आपको पता होगा, पांचाल घाट, श्रीरामपुर, ढाई घाट और अटैना घाट, इन्हीं जगहों पर ट्रेडिशनली ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे तो चूँकि काफ़ी लंबी स्ट्रेच है गंगा जी का यहाँ, तो स्थानीय तौर पर लोग स्नान अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा से कर। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में ईंट भट्टे के मजदूरों को भट्टा मालिक ने नहीं दी मजदूरी। रास्ते में मजदूरी देने की बात कह ट्रक में बैठाया। मजदूरी ना मिलने पर मजदूरों ने ट्रक पर कब्जा किया। ट्रक चालक ने बताया भट्टा मालिक ने उसे व मजदूरों को गुमराह किया। रुपए ना होने पर मजदूर व उनके बच्चे भूख प्यास से बिलबिलाते रहे। दो थानों के बीच फंसे मामले में इधर उधर मजदूर भटकते रहे। जरिया थाना क्षेत्र के रिगवारा गांव के निवासी हैं सभी मजदूर और ये मामला जनपद की राट कोतवाली क्षेत्र का है। क्या नाम है तुम्हारा? रिंकू। क्या मामला है? मामला ये लेबर लेके आए थे वहाँ से। काहे में लेके आए थे? गाड़ी में। काहे की लेबर थी? भट्टे थी। तो क्या हुआ फिर? वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से गाड़ी लेके निकले, रास्ते में आके मालिक आया साथ में। हाँ। बोले रात पीछे तक आया, बस वापस चला गया मालिक। तो मालिक का क्या कहना था कि इन लोगों को क्या पैसा वैसा देना है कुछ? मालिक बोल रहा था कि इनको पैसे रास्ते में देने चलते। फिर नहीं दिए? नहीं दिए तो मुझे क्या मालूम है, मैं तो सर बाहरी हूँ। हाँ। जैसा बताएंगे आदमी वैसे करूँगा। मालिक का क्या हुआ? मालिक कहाँ गया? मालिक कहाँ गया? आगे कहाँ स्कॉर्पियो कहाँ, मैं मेरी बड़ी गाड़ी में कहाँ से साथ में ले लूँगा। अच्छा, स्कॉर्पियो से भाग गया मालिक? मालिक जाने, एक लेबर जाने, मालिक जाने। हमसे ये मामला भट्टा वाले कह रहे थे कि चलो हम तुम्हारी छुट्टी कराएंगे, हम पैसा देंगे, हैं तुम जानी अभी गाड़ी पे लद जाओ तो भट्टा पे गाड़ी रुक जाएगी, तुम्हें पैसा वहीं मिल जाएगी। तो बस ट्रक वाला ने हाँक दिया, गाड़ी साथ में आई है तो इनने बढ़ा दी गाड़ी और फिर जाए आप बोले हम रात में पैसा देंगे। हम पाँव गिनती करत रहे, उनने पैसे नहीं दिए, बस हमने गाड़ी पकड़ ली, अपनी छेंक ली है। किस जगह भट्टों में काम करते हो? इटावा पे।
क्या मामला है? हम सब लोग काम कर रहे थे भट्टे पे, हमारा पैसा निकल रहा था। मालिक ने बोला कि हम रात में तुम्हें पैसे दे देंगे। थोड़ी बहुत दूर लो आए जालो लो, वहाँ से लौट गए वहाँ से हमारे विश्वासघाती में वो कर गए। तो क्या हुआ, पैसे नहीं मिले? पैसे ना मिले, कोई थोड़ी बहुत न दिए। कितने पैसे बकाया है? कम से कम 2 लाख रुपए होंगे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में एक पिता अपनी बेटे की बेगुनाही साबित करते करते जिंदगी की जंग हार गया। जहर खाकर थाने पहुंचे एक अधेड़ को पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। थाना पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्कल सीओ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सैनी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक लौदा गांव निवासी रामबाबू तिवारी नाम के एक अधेड़ व्यक्ति के बेटे को पुलिस ने कुछ दिन पहले नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में पॉक्सो एक्ट जैसी गंभीर धारा में जेल भेजा था। तब से पिता रामबाबू ग्राम प्रधान द्वारा बेटे को साजिशन फंसाने की बात कहकर जिले के अफसरों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। पिता का आरोप था कि ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल ने पुरानी रंजिश की वजह से साजिश के तहत पुलिस से मिली भगत कर उनके निर्दोष बेटे को फंसाकर जेल भिजवाया है। बेटे की बेगुनाही साबित करने के लिए अफसरों के चक्कर काट रहे बुजुर्ग ने बुधवार को अचानक जहर खा लिया और सैनी थाना पहुंच गया, जहां उसकी हालत बिगड़ते देख पुलिसकर्मियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता राम बाबू ने मरने से पहले शरीर पर स्केच से ग्राम प्रधान और पुलिस पर मिली भगत कर उत्पीड़न करने और बेटे को फर्जी फंसाने का आरोप लिखा है। साथ ही लिखा है, मेरा लड़का निर्दोष है। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। जागेश्वर पार्क को एक कॉलोनी देने का वादा किया था कि उसके भाई को फंसाओ, फिर मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। एक दिन खड़िया पथरामा चौकी में एक दिन पहले चौकी वाले बुला लिए, बैठा दिए, FIR नहीं हुआ था। दूसरे दिन FIR करवा के उसको झूठ के केस में फंसा दिया। अब फिर बोले तुम्हें घर वाले को सबको फंसाऊंगा। बाप को 2-3 दिन से प्रताड़ित कर रहा था, आज उसको जहाँ दे के मरवा डाला। आए बाप रे, भूप प्रधान विपिन पाल, आज जागेश्वर पाल के सबकी मिली भगत। आए बाप रे। क्या नाम है आपका? नाम क्या? मेरा नाम अक्षय तिवारी है। सर, ये प्रकरण अभी 28 तारीख को थी, जो कि चाचा के लड़के को पहले पुलिस उठा लाई और एक दिन पहले रखी, और प्रधान विपिन पाल और भूप नारायण पाल ने एक गांव को कॉलोनी देने के बहाने रंजिश के चलते, हम लोगों का पैतृक एक ज़मीन का मामला था, चुनावी रंजिश को लेके, और बच्चे को पॉक्सो एक्ट में जेल भिजवा दिया। जबकि मेडिकल में कुछ नहीं पाया गया, ना फोरेंसिक लैब गई कुछ पाया गया। मैंने चिल्लाता रहा, सीओ पे शिकायत किया, इंस्पेक्टर साहब से बोला, लेकिन उनको एक दिन पहले ही क्या कहते हैं बैठा लिया गया और FIR बाद में लॉन्च होती है और जेल पहले भेज दिया गया। आज क्या हुआ? आज ये हुआ है कि इनको 2 दिन से प्रधान ने इनको मिल के प्रताड़ित कर रहा था, इनको इतना गुमराह कर रहा था कि तुमको भी जेल भिजवाऊंगा। भूप नारायण पाल बाहर रहता, लेकिन वो 3 दिन पहले आ गया। इनको इतना प्रताड़ित किया कि इनको जहर दे के मार डाला। इनको शरीर में ये लिखा है कि जो भी मेरे परिवार के साथ घटना और मेरी जान जा रही, इसके दोनों भुक्तभोगी ग्राम प्रधान लोहंदा भूप नारायण पाल और विपिन पाल और जागेश्वर पाल होंगे। मेरा आशीष तिवारी। सर, एक युवक ने को जहर दिया, क्या मामला है? देखिए, थाना सैनी को एक युवक के जहर से संबंधित प्रकरण की सूचना मिली थी। इस सूचना के बाद उस व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से PSC सिरातों में उनको एडमिट किया गया, जहाँ पे डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये प्रकरण लोहंदा गांव का है, जहाँ पे कुछ दिन पूर्व 28 तारीख को एक बच्ची के साथ जो व्यवहार का एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, और जो मृतक खत्म हुए हैं, जिनका नाम रामबाबू तिवारी इनका नाम है, उनके एक लड़के हैं जो अभी इस समय जेल में हैं, और इसमें जो मृतक है उसका पंचनामा की कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भेजा जा रहा है। परिजनों के द्वारा आरोप लगा करके एक तहरीर दी गई थाने पे, और उस तहरीर के आधार पर सुखंड आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है, जो इसमें विधिक कार्रवाई। सर, आरोप है कि प्रधान के इशारे पर पुलिस ने उसके बेटे को जेल भेजा है। देखिए, जो भी प्रकरण है उसकी जाँच की जा रही है।
इनके द्वारा भी जो तहरीर दी गई है उसका आधार पर सब मृतक के पेट में कुछ लिखा है क्या? कुछ फोटो मिल रहे हैं, उसकी भी जांच की जा रही है। सभी चीज़ उसकी सूचना का पार्ट हुआ, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसका आधार पर कार्रवाई होगी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर राजन विश्वकर्मा के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कोठीभार थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह पर आम लोगों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया और बताया कि कोठीभार थाने में इस समय प्रभारी अखिलेश सिंह द्वारा जनता को तत्काल न्याय देने के बजाय मामले को लटकाया जाता है, नहीं तो पीड़ित के ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया जाता है। वहीं सभासद प्रतिनिधि राजन विश्वकर्मा ने बताया कि इसी तरह मेरे एक मामले में एक पैरवी करने गया था तो मुकदमे में मेरा भी नाम डाल दिया गया। मैं बेगुनाही का प्रमाण प्रस्तुत किया तो बाद में नाम निकाल लिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया गया है कि इस तरह से कई दर्जन मामले उत्पीड़न के हैं, जांच कराने का आदेश देते हुए उचित कार्यवाही करने का आदेश दें। मामला गरीब लोगों का है। ये गरीब महिला हैं, इनके घर पे तांडव मचाया जा रहा है। किसके सर पे? थाना प्रभारी अखिलेश सिंह के सर पे सिसवा क्षेत्र में गुंडाई हो रहा है। पीड़ित अगर थाने पे जाता है न्याय लेने के लिए तो पैसा लेते हैं पीड़ित से, तो मुकदमा लिखते हैं। उसके विपक्ष वाले से भी पैसा लेते हैं और मुकदमा लिखते हैं। ऐसे दर्जनों शिकायतें हैं, जिसकी मैं शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से किया हूँ। जांच होने के लिए मुझे भरोसा दिया गया है कि जांच होगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगा। आज वो लाइन हाजिर होंगे, उसके बाद भी जांच कमेटी बैठेगी। इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि गरीब लोग जो भी लोग हैं उनसे प्रताड़ित है। अगर हमको कोई मारता है तो हमारे ऊपर ही मुकदमा लिखा जाता है, हमारे पक्ष से मुकदमा नहीं लिखा जाता है। मुझे भी फर्जी तरीके से फंसाया जाता है। ये थाना कोठीबार के प्रभारी जी करते आए हैं। इनके रहते हुए न्याय मिलना नामुमकिन ही है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा एआरटीओ कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी के इस तरह अचानक पहुंचने से कार्यालय में अफरा तफरी मच गई और सभी कर्मी भागकर अपने पटल पर पहुंचने लगे। जिलाधिकारी द्वारा पूछताछ में सामने आया कि कार्यालय में केवल 2 लिपिक मुकेश यादव और अश्वनी पांडे उपस्थित थे। वरिष्ठ सहायक शिवरतन लाल सहित अन्य लिपिक अनुपस्थित पाए गए। पीटीओ जीत बहादुर सिंह के बारे में बताया गया कि परतावल क्षेत्र में चेकिंग अभियान में है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए बिना सूचना अनुपस्थित लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में साफ सफाई और अभिलेखों के अव्यवस्थित रखरखाव को लेकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कार्यालय में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परिसर में उपस्थित आवेदनकर्ताओं से बात की और कर्मचारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने डिप्टी कलेक्टर मुकेश सिंह को कार्यालय में अभिलेखों के रखरखाव के संदर्भ में जांच कर आख्या प्रस्तुत करने और एआरटीओ कार्यालय की नियमित मॉनिटरिंग हेतु निर्देशित किया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सोनभद्र के चौपन रोड स्थित दारू भट्टी के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक ओवरलोड बालू लदा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक चालक बाल बाल बच गया। वहीं सड़क किनारे बैठे सब्जी विक्रेता ग्रामीण महिलाएं भी एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक में क्षमता से अधिक बालू लदा था और जैसे ही वह दारू भट्टी के पास पहुंचा, वहां की सड़क पर बनी खराब ढकाऊ नाली के ऊपर से गुजरते समय ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। घटना में ड्राइवर को हल्की चोटें आई, जबकि पास में खड़े 2 अन्य लोगों को भी मामूली चोटें लगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों में आक्रोश देखा गया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्बुआ में गुरुवार को गंगा दशहरा पर्व पर पौराणिक स्थल तीर्थराज तोहपाप धाम में स्थित आदि गंगा गोमती में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे और श्री राम जानकी मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। गंगा दशहरा पर्व को देखते हुए जिलाधिकारी हर्ष कुमार तथा पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तोहपाप पहुंचकर घाटों मंदिर परिसर तथा श्रीराम कथा स्थल का निरीक्षण किया और श्रीराम कथा आयोजक भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री
रविंद्र त्रिपाठी ने मंदिर के महात्म्य तथा व्यवस्थाओं के बारे में बताया। डीएम ने घाटों पर बालू भरी बोरियां रखवाने तथा महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगवाने, मोबाइल शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एसपी ने घाटों पर बैरिकेडिंग कराने आदि के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय पर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह, एसडीएम गामिनी सिंगला, तहसीलदार अरविंद तिवारी, सीओ अब्दुल सलाम आदि मौजूद थे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। भारत में पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल ही में पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सच्चाई को उजागर करने का काम कितना जोखिम भरा हो गया है। धमकी देने वाले नंबर पर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर होना और संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कॉल के जरिए धमकी मिलना इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाता है। इस घटना ने न केवल पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसे मौलिक अधिकारों पर भी गहरी चोट की है। पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। उन्होंने नगर कोतवाल धीरज कुमार को निर्देश दिए हैं कि मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही शुरू की जाए। इस संबंध में आज हमारे पत्रकार साथी निशार अहमद जी, जो एनटीटीवी के जिला संवाददाता हैं, उन्होंने खबरें बहुत सी की हैं, ऑथेंटिक खबरें की थी कई विषयों को लेकर के। कल रात में उनको एक जो है व्हाट्सएप कॉल, जो इंटरनेशनल कॉल थी, उससे धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि अगर तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद सुबह उसने धृष्टता की कि मैसेज किया, इंटरनेशनल मैसेज किया और उससे भी कहा कि तुमको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उसी को लेकर के सभी पत्रकार साथियों में आक्रोश था। जनपद के सभी आक्रोशित साथियों ने एक साथ आज इकट्ठा होकर जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और उनसे इस पूरे मामले पे निर्णय लेने को कहा कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके उन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो इस तरह के घृणित कार्यों को कर रहे हैं, पत्रकार साथी को हमारे धमका रहे हैं और उनकी पत्रकारिता करने की जो एक कोशिश है जिसमें वो समाज के साथ खड़े होते हैं, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी सबकी ये जो है आज मांग है कि उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, पूरे मामले का शीघ्र निराकरण किया जाए, हम सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने अभी नगर कोतवाली को निर्देशित किया है कि तत्काल उसका जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी कल जो है एक पत्रकार है निशार अहमद से, उनको जो है फोन करके धमकी दी गई। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार में चाहे पत्रकार हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से विशेष रूप से सुल्तानपुर जनपद में इस समय वारदातों की भरमार है, उसी कड़ी में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्य का विषय है और खबर चलाने पर अगर किसी पत्रकार को धमकी दी जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। सुल्तानपुर पुलिस को तत्काल इस घटना को संज्ञान में लेते हुए और जो भी इस घटना के पीछे है उसको गिरफ्तार करके तुरंत जेल भेजने का काम करना चाहिए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।